हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर जो आपका सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें एक्सरसाइज 2.1 के पार्ट 2 की। पार्ट 2 में बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखिए 1 बाय 1 डिटेल में इन पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 6 की, तो A क्रॉस B आपको गिवन है, मतलब A कार्टेशियन B आपको गिवन है और आपको इसकी हेल्प से आपको सेट A और B की वैल्यू क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। अब जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि अगर A और B क्या है बच्चों, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और हमें A क्रॉस B फाइंड करना है, तो हम कैसे करते हैं बच्चों कि A सेट के एलिमेंट को X मानते हुए और B सेट के एलिमेंट को Y मानते हुए जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते हैं उनको हम बनाते हैं, उसी को बोलते हैं A कार्टेशियन B। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इट्स मीन्स यहाँ पे जो भी हमारे क्या है ऑर्डर पेयर है, इसमें जो वैल्यू हमारे फर्स्ट एलिमेंट मतलब x को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेट A का एलिमेंट है, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है मतलब जो y को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा B सेट का एलिमेंट है। तो उस हिसाब से देखा जाए बच्चों तो हम कह सकते हैं कि सेट A के पास क्या है बच्चों, A एंड B, और बच्चों सेट B के पास क्या है बच्चों, x, y, क्योंकि रिपीटेशन क्या होती है बच्चों, नॉट अलाउड। इट्स मीन्स ए को हम सिर्फ ओनली ए लिखेंगे एंड x y को हम क्या लिखेंगे बच्चों, ओनली y, और x को हम लिखेंगे ओनली x। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों, A और B C D आपके पास 4 नॉन एम्प्टी सेट हैं और हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट A कार्टेशियन B ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A कार्टेशियन B इंटरसेक्शन A कार्टेशियन C। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो पहले हम करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट का हम करते हैं बच्चों पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, देखिए A कार्टेशियन B इंटरसेक्शन C। तो देखिए बच्चों A कार्टेशियन B इंटरसेक्शन C। तो देखिए बच्चों A साइड के पास क्या है बच्चों, हमारे पास 1 एंड 2 ये दो एलिमेंट हैं, और B इंटरसेक्शन C का मतलब होता है कि B और C सेट के पास क्या एलिमेंट कॉमन है। क्या बच्चों इन दोनों सेट के पास कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं, इन दोनों के पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि B इंटरसेक्शन C कितना है बच्चों, 5। और हम ये भी जानते हैं बच्चों कि दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब दोनों सेट के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। इट्स मीन्स यहाँ पे फर्स्ट सेट के पास तो 1 2 है बट सेकंड सेट के पास कुछ भी नहीं है, तो A कार्टेशियन B पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका 5 आएगा। अब बात करते हैं इसके राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमने कहा है कि पहले निकालिए A कार्टेशियन B फिर A कार्टेशियन C और फिर निकालिए बच्चों इन दोनों का इंटरसेक्शन, इट्स मीन्स कॉमन। तो देखिए बच्चों पहले हम करते हैं A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का मतलब है A और B सेट का निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 का पेयर बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम निकालते हैं बच्चों A क्रॉस C। तो देखिए बच्चों A क्रॉस C का मतलब A आपके पास ये रहा और C आपके पास ये है, तो क्या बनेगा बच्चों 1 5 1 6 2 5 2 6। अब देखिए बच्चों A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, क्या इन दोनों के पास कुछ कॉमन है बच्चों, क्या इन दोनों के पास कोई ऑर्डर पेयर कॉमन है बच्चों, नहीं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 5। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर भी हमारा 5 आया था और सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या आया बच्चों 5। इट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या बच्चों, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C जो है ना बच्चों वो B क्रॉस D का सबसेट है, ये हमें वेरीफाई करना। इट्स मीन्स A क्रॉस C में जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर हमारे B क्रॉस D के अंदर होंगे। अगर ऐसा है तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि A क्रॉस C B क्रॉस D का क्या है बच्चों, सबसेट है। तो देखिए बच्चों A क्रॉस C तो हमारा निकला हुआ है। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट करते हैं। तो A क्रॉस C हमारा देखो हम निकाल रखा है 1 5 1 6 2 5 2 6। अब देखिए हमें निकालना बच्चों क्या, B क्रॉस D। तो देखिए बच्चों ये आपका B सेट है, ये आपका D सेट है। तो देखिए बच्चों और 1 5 1 6 1 7 1 8, सिमिलरली
2 का इन सबसे कंपेयर करेंगे, फिर 3 को सबसे कंपेयर करेंगे, फिर 4 को सबसे क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। तो देखिए बच्चों 2 5 2 6 2 7 2 8, ऐसे ही बच्चों 3 5 3 6 3 7 3 8, और लास्ट क्या बनेगा बच्चों 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए A क्रॉस C और यह B क्रॉस D, क्या A क्रॉस C के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो B क्रॉस D के अंदर लाई करते हैं बच्चों? चेक कीजिए, 1 5 1 5 इसमें है, 1 6 ये भी इसके अंदर है, 2 5 ये भी इसके अंदर है, 2 6 ये भी है। इसका मतलब हम लिखेंगे यस यस A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, A और B आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और कह रहा है कि राइट करो A क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें निकालना है A क्रॉस B। तो देखिए बच्चों A क्रॉस B का मतलब हम जानते हैं कि इनका बनाना है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब A सेट के पास जो कुछ है वो हमारा X है और B सेट के पास जो कुछ है हमारा Y है। अब बनाने इनके ऑर्डर पेयर, तो क्या बनेगा बच्चों 1 3 1 4 1 3 1 4, सिमिलरली 2 3 2 4। ठीक है जी। उसके बाद पूछा है कि हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B है। तो A क्रॉस B में कितने सबसेट बनेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों 2 की पावर mn। 2 तो बच्चों आपका बेस पे ऑलवेज रहेगा और m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B। अब देखिए बच्चों, तो m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A, कितने एलिमेंट है बच्चों यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B, यहाँ पे कितना है बच्चों आपका 2, तो इसमें 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। तो इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे बच्चों 16 सबसेट बनेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बच्चों, लेट A एंड B बी टू सेट सच डेट NA 3। A सेट के पास 3 एलिमेंट हैं, B सेट के पास बच्चों आपके 2 एलिमेंट हैं और आपको x, 1, y, 2, z, 1 आर इन द A क्रॉस B। तो हमारा जो A क्रॉस B था उसी में से हमें 3 पेयर दे रखे और इनकी हेल्प से हमें A और B को फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों उन्होंने कहा कि जो सेट A है ना बच्चों उसमें कितने एलिमेंट है बच्चों 3 एलिमेंट है, और जो आपका सेट B है उसमें बच्चों 2 एलिमेंट है। और A क्रॉस B का क्या हमें पता है कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो हमें पता है कि 6 ऑर्डर पेयर आपके बनेंगे और इन 6 ऑर्डर पेयर में से रैंडमली उन्होंने आपको 3 ऑर्डर पेयर दे दिए। इनको आप कहीं भी ले सकते हैं बच्चों, x, 1, y, 2 और z, 1। अब देखिए बच्चों हमें पता है कि जब हमें A क्रॉस B गिवन होता है, A क्रॉस B क्या होता है गिवन होता है, तो इसमें जो जो एलिमेंट x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेट A के होते हैं और जो जो एलिमेंट y को रिप्रेजेंट करते हैं वो सेट B के होते हैं। तो आगे कौन कौन से पेयर आ रहा है x, y, z, तो ये x, y, z सेट A के पेयर हैं। और ये जो 1 2 1 मतलब 1 2 1 तो रिपीट हो रहा है, रिपीट को हम 1 टाइम काउंट करते हैं, और ये जो 1 और 2 है वो सेट B के एलिमेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से A सेट के पास ये एलिमेंट है, B सेट के पास ये एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बच्चों, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। जब हमने A सेट से क्या किया बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो 9 ऑर्डर पेयर हमारे बन गए। उन्हीं 9 ऑर्डर पेयर में से हमें 2 ऑर्डर पेयर गिवन है, इनकी हेल्प से हमें सेट A को फाइंड करना है और रिमेनिंग ऑर्डर पेयर निकालने हैं A क्रॉस A के। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए बच्चों, तो हमें पता है कि जब हम A की A से करेंगे बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। इन 9 ऑर्डर पेयर में से हमें 2 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, इनको आप रैंडमली कहीं भी लिख दीजिए, -1 0 एंड 0 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेट भी आपका A है,
सेकंड सेट भी आपका ए है। इट्स मीन जो एलिमेंट आपको x को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी सेट ए का होगा, और जो एलिमेंट आपका y को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी सेट ए का होगा। और हमें पता है जब a क्रॉस a करके 9 पेयर बने तो इसका मतलब ए सेट के पास 3 एलिमेंट होने चाहिए। इट्स मीन्स -1 0 1, तो ए सेट के पास ये 3 पेयर होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करना है, ए क्रॉस ए, तो -1 0 1 एंड -1 0 1। अब देखिए बच्चों क्या पेयर बनेंगे आपके, -1 एक पेयर, -1 0 2 पेयर, -1 1 3 पेयर, फिर 0 का बनाएंगे 0 -1, फिर 0 0, फिर 0 1, फिर 1 को बनाएंगे 1 -1 1 0 1 1। तो देखिए बच्चों हमारा 9 पेयर बन गई, और 9 में से हमारे 2 पेयर ये रहे, एक तो ये रहा -1 0 और एक ये रहा आपका 0 1, और बाकी रिमेनिंग पेयर आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेयर क्या हो जाएंगे आपके रिमेनिंग पेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.1 को आपका बच्चों डिटेल में डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।